नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज चिमनपुरा। आज मैं आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अवगत कराऊंगा। इससे पूर्व संसाधनों का वर्गीकरण मैंने बताया था, उसमें से ही एक भाग है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उच्चावच, मृदा, जलवायु, सूर्य का प्रकाश। इसके अतिरिक्त मानव बसावट, समुद्र से दूरी आदि। इनमें पहला है उच्चावच। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है किसी क्षेत्र की, वहाँ पर वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और उच्चावच जो पहाड़ी की निचली तली है, वहाँ पे अधिक वनस्पति पाई जाती है। उच्चावच के आधार पर वनस्पति को 3 भागों में बांट सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में वनस्पति का विकास अधिक होता है, जो प्लेन एरिया है, उपजाऊ भी होती है। दूसरा है पथरीली क्षेत्रों में, जहाँ पर कम वनस्पति का विकास होता है। तीसरा है समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति ही मैंग्रोव पाई जाती है। दूसरे स्थान पर है मृदा। प्रभावित करने वाले कारकों में क्षमा चाहता हूँ, दूसरे स्थान पे मृदा। वनस्पति के विकास को मृदा प्रभावित करती है। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ह्यूमस वाली मृदा, जहाँ पर वनस्पति का अधिक विकास होता है। पोषण तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरे स्थान पर है लेटराइट मृदा, जहाँ वनस्पति का कम विकास होता है। तीसरा भाग है शुष्क मृदा। वहाँ पर भी कम वर्षा के कारण, शुष्कता के कारण वनस्पति कम पाई जाती है और कांटेदार वनस्पति ही का विकास होता है। प्रभावित करने वाले तत्वों में जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो तापमान, दूसरा वर्षा। तापमान के आधार को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कम वर्षा और दूसरा है अधिक वर्षा। कम वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास होता है, जहाँ पर फर, स्प्रूस आदि किस्म के पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ वनस्पति का अधिक विकास होता है और अधिक वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। यहाँ की जो पेड़ है सागवान, साल, गटापारचा आदि। दूसरा जो भाग है जलवायु का वह है वर्षा। वर्षा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ये क्षेत्र सारा वनाच्छादित तो रहता है। एक वह यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा पाई जाती है। एक क्षेत्र है जहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, वो है पतझड़ वनस्पति वाला क्षेत्र। तीसरा है जहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर वनस्पति पाई जाती है, वहाँ कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। और चौथा है 25 सेंटीमीटर से भी कम, जहाँ मरुदभिद जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। चौथा नंबर पे है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक में सूर्य का प्रकाश। जिन क्षेत्रों में सूर्य का अधिक प्रकाश प्राप्त होता है वहाँ वनस्पति का विकास अधिक होता है, क्योंकि वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। अतः हिमालय के दक्षिणी ढालों पर उसके उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक वनस्पति का विकास होता है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार निम्न हैं। भारत में भूआकृतिक व जलवायु में से संबंधित विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, चौथा है मैंग्रोव वनस्पति, पांचवा है पर्वतीय वनस्पति। आज इतना ही अवगत कराया जाएगा। इसके आगे का भाग जो विस्तृत रूप से वो अगले टॉपिक में कराया जाएगा। धन्यवाद।